वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 9-10। आज की टॉपिक पॉलिनोमियल है मैथ्स 9 की। आज मैंने सारे ट्रिकी क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं क्योंकि देखिए यूटीज यूजुअली बहुत से बच्चों की यूटीज हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो सितंबर में होता है वो 80 मार्कर होता है। तो 80 मार्कर में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस ही आ सकते हैं टॉपिक के। तो आज के वीडियो में मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जितने हैं, देखिए 8 आइडेंटिटीज़ एनसीईआरटी बुक पर, ये देखो आप 8 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या पॉज करके देख सकते हो। ये 8 है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसी तरह 8 आइडेंटिटीज़ हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या मैं फिर आगे मूव करता हूँ, आपको याद दिलाता चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो किस आइडेंटिटी के बेस पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी आइडेंटिटी है, आप पकड़ चुके होगे वैसे। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं 3x को x मान लूँ तो a हमारा 4 हो जाएगा और b हमारा -5 हो जाएगा। तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी है, जो मैंने दिखाया अभी लिस्ट में। आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। तो चलिए हम लोग ये लगा दें। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 3x का स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी, एक्स के प्लेस पर फिर से 3x और प्लस ए बी प्लस a इंटू बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाता है, 9x स्क्वायर प्लस ये अंदर -1 होता है, 3x से मल्टीप्लाई होता है, प्लस ऑफ -20 होती है। तो फाइनली हमारा आंसर होता है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप गेस कर चुके होगे कौन सी आइडेंटिटी है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है भाई, एक्सप्रेशन है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो आप देखो अगर मैं वाई स्क्वायर को a बोल दूँ, वाई स्क्वायर को a बोल दूँ और 3/2 को b बोल दूँ, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगी, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको याद आ रहा होगा कौन सी आइडेंटिटी हो जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 3/2 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होता है y पावर 4 माइनस 9/4। थर्ड क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइज आते रहेगा। आपके सितंबर एग्ज़ाम के लिए हमारे वीडियोज़ आपके लिए सफिशिएंट होंगे, आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे वीडियो की तरह आप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करके रख लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, 104 इंटू 96। तो 104 को हम 100 प्लस 4 लिख सकते हैं और 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लिख जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या है 100 और b की जगह क्या है यहाँ पर 4। तो ये लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाता है 40 और माइनस 16। तो 10,000 में से 16 को माइनस कर दो, 9,984। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पकड़ चुके होंगे कौन सी आइडेंटिटी। फैक्टराइज में क्या होता है, थोड़ा रिवर्स लगाते हैं। देखो आपको याद दिला देता हूँ। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर एक्सपेंड करना हो तब तो हम इस साइड से लगाते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइज करना हो तो रिवर्स साइड से लगाते हैं, हम ऐसे लगाते हैं राइट टू लेफ्ट। तो मैं उल्टे करके एक बार लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये रिवर्स साइड से लगा है। आपको ध्यान रखना है कि फैक्टराइज में यूजुअली रिवर्स साइड से आइडेंटिटी लगती है। तो मैं इसको ब्रेक करूं पहले, तो हमारा देखिए क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो हम उसी शेप में ब्रेक करते हैं। 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, y का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा a स्क्वायर हुआ, पहला वाला क्या हो गया a स्क्वायर, और ये दूसरा वाला क्या हो गया b स्क्वायर। तो हमें मिडिल में क्या चाहिए, 2ab। देखो 2ab। तो अब कौन सा शेप ले रहा है, देखो ये शेप 2ab का हो गया। तो कौन सा शेप ले रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर।
अब फैक्टर है तो होल स्क्वायर लिख कर नहीं छोड़ते, 2 बार लिखते हैं। जब भी पावर 2 आएगा तो 2 बार लिखना है क्योंकि फैक्टर है। अगर पावर 3 आएगी तो 3 बार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है देर मत करो, फटाफट करो, क्योंकि फिर एंड तक आते आते भूल जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इसी चैनल पर आपको रेगुलर बड़े अच्छे वीडियो ट्रिकी क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। तो देखो यहाँ क्या है हमारा एक्सप्रेशन। हमारा एक्सप्रेशन है 4y² माइनस 4y प्लस y। अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते जाओ, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो। तो 4y² को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का होल स्क्वायर। तो देखो मैं 4y² को लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, और 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। तो ये 2 × 2y × 1 क्या बनना, देखो ये हमारा क्या बनता है, a² माइनस 2ab। ज़रा क्लीन सा लिख दूँ, मैं थोड़ा क्लीन सा लिख देता हूँ। देखो कैसे बना। ये a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फाइनली क्या बना, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार लिख दो आप, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हम लोग आगे करते हैं, एक्सपेंड करने वाला है। आप रिकॉल करिए कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। देखो ट्रिपल है, तो ट्रिपल है तो कौन सा हो सकता है, देखो मैं XYZ करके लिख देता हूँ। ABC है ना, XYZ, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब XYZ है क्या यहाँ पे, देखो हियर x क्या है हमारा, x इक्वल टू हाफ ए है, y इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस हाफ भी है, केयर लेना है, हाफ भी नहीं है माइनस हाफ भी है, और z इज इक्वल टू 1 है। तो सारा लगा देते हैं हम। ये हमारा शेप कौन सा हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, वेयर x इज हाफ ए, y इज माइनस हाफ बी एंड z इज 1। तो लगाता हूँ तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a², देखो a² प्लस b², मतलब xy बोलता हूँ मैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx। अब थोड़ा सा सबको सॉल्व करके लिख देते हैं हम लोग। तो देखो 2 2 जा 4 ये कट जाता है, 2 2 जा 4, ये 2 और 2 कट जाता है, ये 2 2 जा 4 सारे कट जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, 1/16a²। और माइनस का स्क्वायर सबको पता है प्लस होता है, माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस में आएगा प्लस 1/4। याद रखना है माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा। कभी कभी बच्चे गलती से माइनस डाल देते हैं, प्लस 1 यहाँ माइनस होगा, ये 1/4 ए बी होगा, यहाँ पे माइनस बी होगा, और यहाँ पे हाफ ए होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आप समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक ज़रूर करो। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी करो, वेट क्यों कर रहे हो, वेट करने से तो छूट जाएगा, भूल जाओगे। तो देखो ये किस आइडेंटिटी पर आपको देखने में लग रहा होगा, ये उल्टी साइड से लगी है। देखो ये उल्टे साइड से लगा है। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोग इसको रिवर्स लगाएंगे। मैंने आपको बताया फैक्टर के टाइम पर रिवर्स लगता है, तो हम लोग अभी यहाँ से लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट, इधर से उल्टे साइड से लगाएंगे। तो जब उल्टे साइड से लगाएंगे तो देखो कैसे होगा, हम एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। आप देख रहे हो मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस पिक किए हैं, क्योंकि बाकी तो बच्चे फटाफट कर लेते हैं। यहाँ देखो माइनस 2 प्लेसेस पर है, आप क्या देख पा रहे हो, माइनस कहाँ कहाँ है, 2 प्लेसेस पर। एक देखो कहाँ कहाँ माइनस है, देखो ध्यान से, एक माइनस में xy है, दूसरे माइनस में xz है, तो दोनों में x कॉमन है। आप ध्यान से देखो, एक माइनस के साथ xy है और दूसरे माइनस के साथ xz है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, दोनों में x है तो x वाले वेरिएबल को नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि दोनों में x है तो हम x वाले वेरिएबल को नेगेटिव लेंगे, बाकी सबको पॉजिटिव लेंगे। तो देखो इसको लिखता हूँ -√2x का स्क्वायर, इसको लिखता हूँ y का स्क्वायर, इसको लिखता हूँ मैं 2√2z का स्क्वायर, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करने पर 8 आएगा
आप करके देख लेना। 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस 2x 2ab, मैं AB बोल रहा हूँ, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc और प्लस 2ca प्लस 2ca। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे कैसे फटाफट ब्रेक कर दिया। तो क्या है, क्लू है, एक ट्रिक है। जब शेप मिल जाता है ना मुझे, और जब मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि दो जगह x में माइनस थे तो मैंने x वाले को माइनस कर दिया। ट्रिक क्या है कि a² प्लस b² प्लस c² लिखने के बाद आप सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला के हिसाब से पुट कर दो, वो पीछे की रिजल्ट ही आती है, जो पीछे की लाइन है ना वही मैच कर जाती है। तो अब क्या हो गया, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो 2 बार लिखना होगा, फैक्टर है ना, तो एक बार लिखकर हम नहीं छोड़ सकते फैक्टर को, तो 2 बार लिखना होगा। एक बार लिखने पर मार्क्स कट जाता है, तो हम लोग 2 बार लिख देते हैं। ये लो 2 बार, ये लिख दिया 2 बार। ये हमारा आंसर हो गया। अभी 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे बचे हैं, आप बने रहना वीडियो पे और लाइक करते जाओ, कुछ कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब कर लो फटाफट। मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आप काफ़ी स्वीट स्टूडेंट्स हो मेरे, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लो। और जो है आपको मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, आपको हमेशा ट्रिकी क्वेश्चंस की वीडियो दूँगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जब ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं लाइव आ जाऊँगा आपसे डिस्कस करने, लाइव आऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए यहाँ करता हूँ। ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब। क्या है, a माइनस बी होल क्यूब को 2 तरह से लिखते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। मैं सेकंड वाला यूज करूँगा, अभी ब्रेक करके यूज करते हैं ऐसे, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3 माइनस 3ab², ऐसे यूज करते हैं। ये अंदर a माइनस बी होता है, फॉर्मूले में अंदर a माइनस बी होता है, तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला अभी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो a के प्लेस पर x है, देखो यहाँ a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2/3y है। आप ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2/3y है। तो अब देखो हम लगाते हैं a³, देखो फॉर्मूला लगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक स्टेप ज़्यादा लेंगे। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2/3y³ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x³ माइनस 8/27, 2 का पावर 3 8 होगा, 3 का पावर 3 27 होगा y³। और यहाँ से 3x² इंटू 2/3y, काटूंगा आप 3 को, फिर यहाँ से 3x इंटू ये होगा 4/9y², फिर यहाँ से 3 जा काटूंगा। बच्चे कभी कभी स्क्वायर के पहले ही काट देते हैं, स्क्वायर के पहले नहीं काटना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² प्लस 4/3xy²। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्सपेंड करना था। ये देखिए फैक्टराइज है, उसी का उल्टा है। अभी जो हमने फॉर्मूला किया था उसी का रिवर्स है। देखो कैसे, मैं उल्टे साइड से लिखता हूँ, जैसे आप लिखते हो a माइनस बी होल क्यूब, उसी को मैं उल्टे साइड से लिख देता हूँ। देखो पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन यूज कहाँ से करेंगे हम यूज करेंगे उल्टे साइड से। ये देखो उल्टा यूज करेंगे हम लोग, अभी राइट से लेफ्ट यूज करेंगे। तो ब्रेक करूँ, एक्सप्रेशन हमारा क्या है उसको ब्रेक करूँ। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p²। तो हम लोग अपोजिट साइड से ब्रेक करते हैं। देखो अपोजिट साइड का लुक क्या है, देखो आप देखो राइट साइड का क्या लुक है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो वही करते हैं हम लोग। देखो ये a³ बना रहा हूँ मैं, 3p होल क्यूब a³ बना, 1/6 होल क्यूब b³ बना, फिर माइनस 3a² b माइनस 3a² b प्लस 3ab होल स्क्वायर ab होल स्क्वायर। तो अब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, वो शेप खुद ही बन जाता है। अगर हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, अभी राइट में a³ मैंने क्या बना दिया, देखो a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² बना दिया। तो ये बन क्या जाता है, a माइनस बी होल क्यूब बन जाता है। देखो a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ a के प्लेस पर क्या था, देखो यहाँ a के प्लेस पर हमारा क्या था, बोलो a के प्लेस पर हमारा है 3p और b के प्लेस पर हमारा है 1/6। तो a माइनस बी होल क्यूब कर दिया। तो 3 बार लिखना पड़ेगा, फैक्टराइज है ना, तो अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो मार्क्स कट जाएगा। तो 3 बार आप लिखो, इसको 3 बार लिख देते हैं, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये उसी बेसिस पर है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ है, अलग है फार्मूला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो a³ माइनस b³ के फैक्टर का फार्मूला है ये आप अच्छे ढंग से लर्न कर लेना। ये फैक्टर का फार्मूला है, थोड़ा सा अलग है, ये इस फार्मूले पर कर रहा हूँ। तो देखो 64m³ माइनस 343n³। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4m पावर 3, और 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। 343 किसका होता है, 7 का। तो ये a के प्लेस पर क्या हो गया हमारा, a के प्लेस पर 4m हो गया और b के प्लेस पर 7n हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, a माइनस बी, देखो क्या लगाएंगे, a माइनस बी जो राइट हैंड वाला, a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b², ये लगा दिया हमने। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर छोड़ देते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, 4m माइनस 7n, यहाँ क्या होता है 16m² प्लस 28mn प्लस 49m²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, a³ माइनस b³। इसी तरह एक a³ प्लस b³ होता है, तो आप एक ये कर सकते हो तो दूसरा भी कर सकते हो। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला थोड़ा बच्चे कम यूज करते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। थोड़ा सा ये बड़ा फार्मूला होता है फैक्टर का, इसके फैक्टर बड़े लंबे से होते हैं। a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ऐसा होता है। तो हम लोग ब्रेक करके पहले उस शेप में लाएं, अभी वो शेप नहीं हमारा, देखो एक्सप्रेशन मेरा क्या है, उस शेप का भी नहीं है। तो एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उसी शेप में वापस लाते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट सम है, आप वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल एंड तक बने रहो। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तो कर लो, अब तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक पहुँच रहे हो। तो मैं करता हूँ, देखो ये 3x का पावर 3 हुआ, ये y का पावर 3 हुआ और ये z का पावर 3 हुआ, और यहाँ बना 3abc। देखो मैंने कैसे ब्रेक किया, a के प्लेस पर हमारा क्या है 3x, b के प्लेस पर क्या है हमारा y और c के प्लेस पर क्या है हमारा z। ये हमारा a इज़ 3x, b इज y, c इज z। तो कौन सा शेप बना, देखो कौन सा शेप बना, a³ प्लस b³ सॉरी हाँ वही बन रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो फॉर्मूला क्या है, बड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये देखो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, ध्यान से लगाना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट लाइन है ये। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x प्लस y प्लस z, और इधर क्या होगा, इधर होगा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो ये दो फैक्टर बन गए, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, आपके सारे वीडियो सीरीज़ में लाऊंगा। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे वाटर लाइक फ्लो है। तो आप मेरे साथ बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 9-10 याद रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। जल्दी मिलता हूँ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।